एक ऐसी जगह है जो कि दिल्ली की महानगरी जो है उसकी चकाचौंध से बिल्कुल अलग है। पेट भरने के लिए खाना चाहिए भाई, आइडेंटिटी नहीं, नाम नहीं चाहिए। अरे मम्मी ने तो लाफ्ट पे रखे हुए हैं, हमको देती नहीं, वो दे भी देंगे तो ये उठा के फेंक देगा कहीं पे। नहीं, हमारे संस्कार हैं कि जहां पे भी जाते हैं ना, बिना जूते चप्पल नंगे पाँव जाते हैं। The best thing that can happen to a person is to have a wonderful childhood. मतलब एक व्यक्ति के साथ सबसे खूबसूरत चीज पता है क्या हो सकती है? एक खूबसूरत बचपन, अगर उसे वो मिल जाए तो। अनफॉर्चुनेटली आज जो हम फ्लेमिंगो के एक चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो इस बारे में नहीं है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 2, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरी ऑफ अ स्टोलन चाइल्डहुड बाय अनीस जंग। ऑथर कौन है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे, बट उससे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए। भाई लिटरेचर की बात कर रहे हैं, कहानियों की बात कर रहे हैं, तो कहानी की बात कर रहे हैं तो कहानी की तरह ही सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, अनीस जंग जी अपनी बालकनी में खड़े होकर देख रही होती हैं कि कुछ रैग पिकर्स मतलब कूड़ा करकट बीनने वाले छोटे छोटे बच्चे यहाँ वहाँ उनकी गलियों में घूम रहे होते हैं। अनीस जंग जी बहुत क्यूरियस हो जाती हैं और जाती हैं वो नीचे और उनमें से एक बच्चे से बात करती हैं और बोलती हैं कि ये सब क्या कर रहे हो, कचरा वगैरह बीन रहे हो, कुछ और करने के लिए नहीं है क्या? और वो बच्चा शर्मा के बोलता है नहीं, कुछ और करने के लिए नहीं है मेरे पास। अरे स्कूल भूल जाओ। स्कूल जाता मैं, पर कैसे क्या? तो आप बनवा देंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम बनवा देंगे आपके लिए। तो ये बात यहाँ पे उसके जहन कर जाती है बच्चे के। फिर अगले दिन क्या होता है, वो बच्चे फिर से उन्हें दिखते हैं उन्हीं की गलियों में, फिर से कूड़ा वगैरह बीनते हुए। और वो बच्चा वापस आता है उनके पास और पूछता है कि आपका स्कूल बन गया क्या? और तब अनीस जंग जी को एक बहुत ज्यादा बुरा लगता है उनके मन के अंदर। उन्हें लगता है कि अरे यार, मैंने तो मजाक मजाक में बोल दिया था कि स्कूल जाओ और हम बनवा देंगे तुम्हारे लिए। इस बच्चे ने तो सीरियसली ले लिया। और तब उन्हें रियलाइज होता है कि ऐसे कितने सारे प्रॉमिसेस कर दिए जाते हैं इन अंडर प्रिविलेज बच्चों को, जहां पे हमें लगता है कि हम बहुत बड़प्पन दिखा रहे हैं। हमारे लिए तो रोजमर्रा के जीवन की एक सिंपल सी टिप्पणी है ये, बट उनके लिए ये सत्य अगर हो जाए तो कितने सारे एम्बिशंस, कितने सारे गोल्स, कितने सारे ड्रीम्स उनके फुलफिल हो जाएंगे, क्योंकि आखिरकार बच्चे ही तो हैं। और ये बात उनके जहन में घर कर जाती है। अब धीरे धीरे इस बच्चे से उनकी और बात होने लगती है और पता चलता है कि ये बच्चा ओरिजिनली ढाका, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, वहां से आया था। और वहां पे उसके पास बहुत बढ़िया घर था, बहुत बढ़िया खेत वगैरह थे उसके परिवार के पास, पर एक बहुत घमासान, अ ब्रूटल स्टॉर्म uproots everything that he knew as a child, and unfortunately इसी के चलते they had to come to India। और यहाँ पे जब आते हैं तो वो सीमापुरी नाम की एक जगह में रहते हैं जो कि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में है। और सीमापुरी के बारे में जब जानती है अनीस जंग तो उनको हैरानी होती है। क्यों? क्योंकि सीमापुरी एक ऐसी जगह है जो कि दिल्ली की महानगरी जो है उसकी चकाचौंध से बिल्कुल अलग है। यहां पे लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं जो कि कूड़ा करकट से ही अपना घर बार चलाते हैं। इनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, बस एक राशन कार्ड है ताकि वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाए और पॉलिटिशियंस इनको वोट बैंक की तरह यूज कर पाए और साथ ही साथ थोड़ा बहुत खाने पीने को मिल जाए। तो कहने का तात्पर्य यहां पे ये निकलता है कि हम आइडेंटिटी का क्या करेंगे? पेट भरने के लिए खाना चाहिए भाई, आइडेंटिटी नहीं, नाम नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति है सीमापुरी की, जो कि दिल्ली महानगरी के आउटस्कर्ट्स में है। और वहां पे रहता है हमारा ये प्यारा सा बच्चा जिसका नाम अभी तक हमें नहीं पता है। और बातों बातों में ये जानते हुए फिर वो नाम भी पूछ लेती हैं, अरे बेटा तेरा नाम क्या है ये तो बता। और वो बहुत प्राउडली बोलता है, साहेब आलम। और जैसे ही वो नाम सुनती हैं उन्हें लगता है यार, इस बच्चे को इसके नाम का मतलब पता है, क्योंकि साहेब आलम का मतलब होता है द कॉन्करर और द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। बट इस बच्चे की स्थिति देखिए। और यहां से शुरू होती है उनकी और थोड़ी बातें। और ये बातें सुन के अनीस जंग जी को लगता है कि जहां पर एक जगह पर गार्बेज को बीनना, कूड़ा करकट बीनना, रैग पिकिंग करना एल्डर्स के लिए है एक रोजी रोटी का जरिया, वहीं पे छोटे बच्चों के लिए ये एक ट्रेजर हंट जैसा है, क्योंकि कभी उन्हें गोल्ड मिलता है, कभी कुछ मिलता है, कभी 1 रुपए का सिक्का, कभी 10 रुपए का नोट, कभी अच्छे कोई जूते या कोई ऐसी चीजें जो कि बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट लगती है उन्हें। तो इसीलिए ये बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं इस चीज को एकदम केयर फ्री होके। और यहां पर भी एक बात जानना बहुत जरूरी है जो कि बार बार अनीस जंग को याद आती रहती है। क्या? यार इनके भी तो कुछ एम्बिशंस होंगे, इनके भी तो कोई एस्पिरेशंस होंगे।
बट अनफॉर्चुनेटली शायद इनको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे ये रहते हैं वहां पे सब लोग यही काम कर रहे हैं। तो क्या एस्पिरेशंस, क्या ड्रीम्स, क्या देखे बाहर की दुनिया के बारे में। और इसी दौरान उनको एक बहुत खूबसूरत सी कहानी याद आती है जो कि एक व्यक्ति सुनाता है जो कि उडुपी से आता है। वो बोलता है कि मैं ना उडुपी में एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर है, मैं उनके पुजारी का बेटा हूँ और मेरे को एक चीज याद है कि मैं जब भी मंदिर जाया करता था तो हाथ जोड़ के भगवान से एक ही चीज मांगा करता था कि भगवान मुझे एक जोड़ी जूते दिला दीजिए, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। कई साल बाद जब हमारी ऑथर जो है वो उडुपी जाती हैं, उस मंदिर के पास जाती है तो देखती हैं कि अब मंदिर की वो जो मैग्निफिसेंस थी, वो जो उसका ग्रैंडियोसिटी था, वो अब नहीं रहा। वो एकदम डेसोलेट सा लगता है, एकदम अकेला अकेला अनकेम्प्ट सा लगता है। बट वहां पे जाके पीछे देखते हैं तो वहां पे एक नए पुजारी होते हैं, एक कॉट बिछी होती है, आसपास 3-4 चेयर्स होती हैं और जब वहां पे एक आता है छोटा सा बच्चा जो कि पुजारी का बेटा होता है, बढ़िया स्मार्ट सी ग्रे यूनिफॉर्म में, और उसके पैर में होते हैं वो एक जोड़ी जूते। और वहां से वो कनेक्ट करती हैं कि शायद यही तरीका है लोगों के जीने का कि वो अपने आप को नहीं मिल पाया तो आगे वाली आने वाली जनरेशन को मिल जाए, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। और ये कहानी से वो एक और चीज को कनेक्ट करती हैं, क्या कि एक दिन वो देखती हैं कि ये सब बच्चे जो है ना रैग पिकर्स, वो पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनते, नंगे पांव यहां वहां घूम रहे हैं। तो पूछते हैं कि तुम्हारे जूते चप्पल कहां हैं भाई? तो एक उनमें से बोलता है, अरे मम्मी ने तो लाफ्ट पे रखे हुए हैं, हमको देती नहीं वो। दूसरा उनसे बोलता है, दे भी देंगी तो ये उठा के फेंक देगा कहीं पे। और दूसरे से पूछते हैं, नहीं हमारे संस्कार हैं कि जहां पे भी जाते हैं ना बिना जूते चप्पल नंगे पांव जाते हैं। और तब अनीस जंग जी को एक और ख्याल आता है, क्या यही तरीका है लोगों को अपनी पॉवर्टी को जस्टिफाई करने का, अपनी गरीबी को मान लेना, संतुष्ट हो जाना उससे? क्या यही तरीका है कि ये सारी बातें बच्चों को सिखाई जा रही हैं? पर उसमें से एक बच्चा हमारा साहिब आलम होता है, वो पहना होता है खूबसूरत से जूते, खूबसूरत उसकी नजर से। और यहाँ पे ये बोलता है, यार ये तो टेनिस शूज है तुम्हारे। बोला हाँ, और जो कि एकदम अलग लग रहे होते हैं क्योंकि साहिब के जो बाकी कपड़े होते हैं बहुत ही डिसकलर्ड से होते हैं, एकदम बेरंग होते हैं, और जूते चकाचक होते हैं कंपेयर टू दैट। और वो जूते किसी एक रईस जादे के जूते होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें से एक जूते में एक छेद हो गया था, इसलिए उसने फेंक दिया होगा। अब यहां से बात आती है एक और चीज की, क्योंकि एक विंटर मॉर्निंग के दिन साहिब को वो खड़े हुए देखती है एक टेनिस कोर्ट के बाहर जहां पे गेम चल रहा होता है। अब वो बोलती है, तुम्हें पसंद है गेम? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। कभी कभी यहाँ पे जो गार्ड भैया है ना, मुझे आने भी देते हैं चुपके से जब कोई नहीं होता, एंड ही अलाउज मी टू यूज द स्विंग्स एंड द जंगल जिम। तो वहाँ पे आके मुझे झूला झूलने के लिए भी देते हैं। कभी शायद मैं खेल पाऊँ तो खेल पाऊँ, अभी तो कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है। अनीस जंग जी ये बार बार सोचती रहती हैं कि यार क्या हो रहा है देश में। यहाँ पे छोटे बच्चे, जहाँ पे हमको चाइल्ड लेबर की बात करते हैं नहीं होना चाहिए, जहाँ पे हम एजुकेशन की बात करते हैं कि सबको मिलनी चाहिए, वहाँ पे आज भी यही रियलिटी है कि छोटे छोटे बच्चों को पता ही नहीं है कि एम्बिशंस क्या होते हैं, व्हाट दे कैन एस्पायर टू बी इन द लाइफ दे विश टू हैव। और ऐसे ही एक दिन आता है, ये सोच विचार में दिन बीतते हैं, और एक दिन आता है जब साहिब फिर से उन्हें दिखता है। पर इस बार साहिब के हाथ में वो बड़ा सा झोला नहीं है, एक छोटी सी केटली जैसा है, कैनिस्टर जैसी चीज है। और वो पूछती है, ये क्या? वो जो दुकान दिख रही है आपको? बोलते हैं हाँ दिख रही है, मैं वहां अब काम करता हूं, वो टी स्टॉल पे। मेरे को 800 रुपए मिलते हैं महीने के, और मेरे को 2 समय का खाना भी मिल जाता है दिन का। और ये बातें करते करते अनीस जंग जी बहुत ध्यान से देख रही होती है साहिब की तरफ, और उन्हें रियलाइज होता है कि अब वो केयर फ्री एटीट्यूड नहीं रहा, वो खुशी नहीं रही, वो जॉय नहीं रही जो एक समय पे ये एक्सपीरियंस करता था छोटा सा बच्चा साहिब आलम जब वो कचड़ा कूड़ा बीन रहा होता था। क्यों? क्योंकि वो जो थैली थी ना जिसमें वो कचड़ा कूड़ा बीन रहा होता था, वो उसकी खुद की थी, पर ये कैनिस्टर, ये डब्बा उसका नहीं, उस टी स्टॉल के मालिक का है। तो बेसिकली अब उसके पास खाने के लिए खाना है, थोड़े से पैसे भी हैं जेब में, और उसके पास वो फ्रीडम नहीं है जो कि सबसे ज्यादा उसे पसंद थी। और यहाँ पे हमारी पहली कहानी समाप्त होती है। और इससे हम सिर्फ एक चीज सीख सकते हैं, क्या? कि बचपन बहुत जल्दी बीतता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पर ये बचपन सबका उतना खूबसूरत नहीं होता जितना होना चाहिए। और सपने हर बच्चे के होते हैं, पर सब बच्चों के सपने पूरे हों ये भी आवश्यक नहीं है।
ये एक कहानी थी और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। और जाने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि इसी तरीके से पढ़ना है जहां पे मस्ती भी हो, मजा भी हो, कहानियां सुनने का भी मौका मिले, सो प्लीज स्कैन दिस QR कोड विच विल रीडायरेक्ट यू टू आवर application on App Store and Play Store. And if you feel कि नहीं यार सिर्फ इतनी से बात नहीं बनेगी, we would like to speak to our mentors, we would like to connect with our mentors, so there is one way जहाँ पे आप WhatsApp पे हमें मैसेज कर सकते हैं 9660090049, ये हमारा WhatsApp नंबर है। और इसके अलावा if you want to speak to us directly, listen to our voice and we would like to listen to your voice for certain, तो यहाँ पे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9116300300। इसी के साथ आज की ये कक्षा यहां पे समाप्त होती है। सी यू सून विद पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2 इन द नेक्स्ट वीडियो टू कम। तब तक के लिए बाय बाय।